फिर हो गया। हम्म। ठीक से। आइए, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। और पहले मैं आसान वाली रेशियो का कराता हूँ, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, फिर हम डेटर उस पर आते हैं। ठीक है। और आराम से होगा, सिर्फ आपको आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इफ आई से, चलो पहले इन्वेंट्री वाला ही आ गया। बड़े ध्यान से देखना, मैं ही कराऊंगा। आपको पहले रिसीव करना है आराम से, कैसे एनालाइज करा जा रहा है फिर देखेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद है आपको, हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करा था। यस सर। जस्ट एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दो मुझे। कहने से सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, आप लिख भी सकते हैं सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब सीओजीएस की जगह आप ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है आपको, हमने नोट्स में लिखा था ये। यस सर। सीओजीएस का दूसरा नाम हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एवरेज एडजस्ट, बातों ही बातों में रिवाइज ही करा रहा हूं आपको, सीओजीएस का फॉर्मूला बताओगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, वो तो फुल ओपनिंग फॉर्म हो गई। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेसेस हाँ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। एग्जैक्टली, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो परचेज है, ये ऑब्वियसली नेट है, क्योंकि ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न है। सर इतना डेटा यूज करने नहीं बेटे, लेकिन ये सारी बातें पता होंगी, दिमाग में होंगी, तो आराम से सॉल्व होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ही सेइंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बच्चे सेल्स। बहुत अच्छी बात है। सेल्स है 8 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का। क्या आप मुझे सीओजीएस बता सकते हैं। देखो, सीओजीएस आपको याद है, हमने सीओजीएस का फॉर्मूला भी लिखा था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद है, बोलो बोलो। यस सर। तो सीओजीएस कितना आया बताइए। 7,50,000। 7 लाख 50। 7,50,000, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो सर मुझे सीओजीएस चाहिए होता है, अरे वाह, 7,50,000 आ गया। लेकिन उसके नीचे मुझे चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा जी। सर एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और मुझे ओपनिंग तो गिवन है 2.5 लाख, क्लोजिंग गिवन नहीं है 2। ओहो। अब मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में क्या चीज मिसिंग हो गई है। क्लोजिंग। क्लोजिंग। और मैं आपको अब बताता हूं, ये चीज ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। आपको खुद पता है सीओजीएस कितने का है, 7.5 लाख। 7.5। ओपनिंग कितने का है, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख। 2.5 लाख। परचेज कितने का है बच्चे, 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है तो नहीं है, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर हो गई रे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्लोजिंग कितना आएगा तुम्हारा, 12.5, 5 लाख आएगा बेटा। क्या आप सॉल्व कर पाए, क्लोजिंग 5 लाख आएगा। यस सर। अगर क्लोजिंग 5 लाख है, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है, 2.5 लाख, डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3.75। तो 3,75,000 2 टाइम्स आ गया। यानी कि आप अपने स्टॉक को 2 बार रोटेट कर पाते हो और उसको सेल्स बना पाते हो। आराम से देखिए, आराम से लिखिए, और मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत है तो।
क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. ओके, लिख रहे हो या क्या करूं, आगे बढ़ूं, क्या करूं मतलब? लिख लिया Five सर। seconds. लिख लिया? ठीक है, यस सर। आई। ठीक है, मतलब ना डेटा ना बस हमें फाइंड आउट वाला ही सीन होता है। कौन सा क्वेश्चन करा हमने, ये 31। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ जी, 32। ये वाला भी अच्छा है, आसान है, लेकिन जब तक हम डेटा को सही तरीके से वो नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं होता, तो बड़ी ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर। ओहो, ये भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो मांग रहा है, और ये 2 साल का मांग रहा है बच्चे। ये 15-16 और 16-17 का मांग रहा है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है? हम देखो पहले ना डेटा को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, ऐसे रेशियो नहीं। चलो पहले रेशियो लिख लेते हैं। क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? COGS डिवाइडेड बाय Average inventory. एवरेज इन्वेंटरी। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 15-16 का डेटा दिया हुआ है, ये 7 लाख, ये कौन से दिन की इन्वेंट्री है? 31st March. एग्जैक्टली exactly. और एक बार के लिए ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ 15-16 पे फोकस करना है पहले। कहने से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मैं Yes. क्लोजिंग 15-16 अगर सिर्फ है, तो क्या मैं इसको क्लोजिंग बोल सकता हूँ? बोलो ना। Yes, sir. अच्छा, तो क्लोजिंग दी हुई है, फिर हम ओपनिंग ढूंढ रहे हैं, पर अगला पॉइंट तो ओपनिंग का नहीं है, कोई बात नहीं। क्या दिया हुआ है बच्चे? रेवेन्यू। अरे सर सेल्स दे दी, हाँ बेटे हाँ, 50 लाख। ओहो, पर सर मुझे सेल्स नहीं चाहिए होती, मुझे तो COGS चाहिए होता है, और उसके लिए आपको दिया ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन Cost. कॉस्ट, सो इट इज हाउ मच ऑन One सेल? by five on sale. एग्जैक्टली exactly, इसलिए आपको कराया था। और 1/5 ऑन सेल्स, सेल्स आपकी है 50 लाख की, 1/5 हुआ 10 लाख, तो भैये COGS तो 40 लाख हुआ ना। Yes. बताइए, समझ आया पहले? Yes, sir. ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये नहीं 50 लाख का ही 25 कर दिया। ठीक है, तो मेरा COGS तो आ गया सर 40 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री में आगे क्या बोल रहा है? इन 15-16 द इन्वेंट्री इज इंक्रीज बाय 2 लाख, यानी कि 15-16 में, ये 15-16 है, क्लोजिंग कितना है? 7 लाख, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या था बच्चे? बोलो ना। Opening तो दिया ही नहीं। 5 लाख हो जाएगा, वही तो। अब ये लाइन समझ, वो क्या बोल रहा था? इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। अच्छा। इसका मतलब जो तेरा क्लोजिंग है वो 2 लाख से ज्यादा है, तो ओपनिंग क्या हो गया? 5 लाख हो गया ना। 5 लाख। अब मुझे बताओ, क्या एवरेज इन्वेंट्री निकल पाएगा? 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2। 6 लाख। एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 2। तो लॉजिकली 40 लाख बाय 6 लाख, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, कितना आ रहा है? 6.67 टाइम्स। पेपर में आपको टाइम्स भी लिखना होता है, अगर आप सिर्फ 6.67 लिख देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी बच्चों। बताइए, क्लियर है? Yes, अब आप इसी सोच से, सब पहले मुझे बताओ, 15-16 क्लियर है सबको? yes, sir. अब मैं 16-17 की बात कर रहा हूं। 16-17 का क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 17 लाख। और ओपनिंग कितना होगा? 7 लाख। एग्जैक्टली exactly. तो 17 + 7, दैट इज 24 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज तो 12 लाख आ गया ना।
समझे? यस सर। 7 लाख प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, एवरेज तो ये आ गया। सर मुझे तो सीओजीएस चाहिए, आइए देखते हैं बेटे सीओजीएस। 75 लाख रुपए सेल्स है। तो अब आप मुझे बताइए, इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट देन 1/5 ऑन सेल, 75 लाख का 1/5 क्या हुआ? बोलो। 50। 15 लाख। तो 15 लाख माइनस कर दूंगा तो 60 लाख आ जाएगा ना। 60 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, आराम से सॉल्व कर लीजिए। मुझे बताओ क्लियर हो गया बच्चों का? यस सर। आगे बढ़ू? यश क्लियर है? संजना जी, प्रियांश, प्रथम Yes, sir. क्लियर है? अंश क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए अब देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेम वही निकालने को कह रहा है। अब थोड़ी सी स्पीड रखूंगा। रेवेन्यू अगर 4 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, 1/4, सो दैट इज इट इज 1/5 ऑन सेल्स। 1/5 ऑन सेल्स यानी कि आप समझ रहे हो, 4 लाख का 1/5 कितना होता है? 80,000। यानी कि आप समझ रहे हो, 3,20,000। इसका मतलब मेरा सीओजीएस 3,20,000 आ गया। पहले बताइए सीओजीएस क्लियर है? यस सर। इसके बाद वो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में क्या बोल रहा है? 1/4 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। लो जी लो, कह रहा है क्लोजिंग जो है ना वो ओपनिंग का 1/4 है। और ओपनिंग क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ बेटे ये तो सीओजीएस ही होता है। तो इसका मतलब मेरा क्या चीज निकल जाएगी? मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री सीधा निकाल सकता हूँ, 1/4 ऑफ 3,20,000, दैट इज 80,000। ये मेरा ओपनिंग हो गया बच्चे। और अब आप मुझे बता दो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 20,000 1/4। तो एवरेज निकल जाएगा ना जी। 80 + 2 तो एवरेज क्या हो गया? 50,000 हो जाएगा ना बेटे। 80,000 + 20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 50,000। कहिए क्लियर है? यस सर। तो 320 डिवाइडेड बाय 50,000, 6.4 टाइम्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, टाइम्स बोलना है आपने उस चीज को। ओके, आओ जी अगला देखते हैं। अब इसी पैटर्न पर है, ये वाला करते हैं, फिर मैं थोड़ा दूसरे उसमें रेशियो में जाऊंगा। ठीक है, मतलब आपको एक पैटर्न समझ आया वो चीज का। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे सर कैश रेवेन्यू मतलब कैश सेल्स। कितने की कैश सेल्स है? 50,000। क्रेडिट सेल्स कितने की है? 1.5 लाख। तो क्या आप मुझे टोटल सेल्स बता सकते हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट 30%। तो अमाउंट में बताओ ना कितना आया? 60,000। एग्जैक्टली exactly, तो सीओजीएस कितना आ जाएगा? 1,40,000। यहां तक क्लियर है? यस सर। सीओजीएस निकाल दिया। हमेशा क्या है, सीओजीएस निकालना पड़ता है, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट और ये। ठीक है। ओ माय गॉड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है।
यानी कि अगर मैं फॉर्मूले में डालूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 दिया हुआ है, सीओजीएस 1,40,000 दिया हुआ है, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मुझे ये नहीं दिया हुआ। आप समझ रहे हो मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है? इन्वेंट्री का डेटा नहीं है मेरे पास। और क्वेश्चन यही कह रहा है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग निकालना है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो क्या बोल रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले आपको एक चीज बोलता हूं, इक्वेशन जहां तक हम पहुंचे पहले उसको तो हम सॉल्व कर लें। यानी कि 2 इक्वल टू 1,40,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं कह सकता हूं ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना? मैथमेटिक्स पता है ना? यस सर। तो ये इसको जब मैं हटा दूंगा तो आप मुझे बताइए, और ट्वाइस ऑफ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 1,40 इंटू 2, 2 कट जाएगा। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मिला के कितना है बेटे? 1,40। एग्जैक्टली क्या ये बात पहले डिराइव कर लिया बच्चों ने? ये बात डिराइव कर ली है? यस सर। ओके। अब देखते हैं ये रिलेशन दे रहे हैं जो कि बड़ी आराम से हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। बेटे इन्वेंट्री एट द एंड को एक्स मान लो ना, इन्वेंट्री एट द एंड को एक्स मान लो। तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ एक्स इक्वल टू 1,40,000। क्या आपको एक्स के लिए सॉल्व करना आता है बच्चों को? यस सर। एक बार सॉल्व करिए एक बार। सर 1.5 लाख आएगा शायद। ना ना, 1,05,000 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 1,05,000 आ रही है। दैट मीन्स आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,05,000 आ रहा है। एक्स का मतलब क्या था? क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्या हुआ? 1/3 ऑफ 1,05,000, दैट इज 35,000। तो 1,05,000 और 35, 1,40 बैठ रहा है ना? अब कर दीजिए सॉल्व इसको। सर तो फिर एवरेज इन्वेंट्री 70,000 आएगी। हाँ बिल्कुल, ये निकला हुआ है, देख आंसर में भी देख लेगा तो। और अगर ये वाला हो गया तो अगला वाला केस सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। तो इसको ना ऐसे कर सकते हो, देखो देखो, ये तो हमारा कंक्लूडेड था ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 1,40,000, ये तो था ही। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोल रहा है वो? 25% लेस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। तो अगर ये एक्स है
तो 1 by ना 1/4 कम करने का मतलब क्लोजिंग 3/4 ऑफ एक्स हो 3 by जाएगा। 4। तो इसको सॉल्व कर दो। अस्सी हजार आ रहा है सर एक्स। हम्म। एक मिनट रुको। 049 584 भाई का लड़ाई करा दी तो ग्रुप में। हम्म। मैं लड़ाई क्या करा दी। चलो अभी तो मैं क्लास में उनके करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी। आया बाकी बच्चों का। बेटे सॉल्व तो कर रहे हो ना। सर ओपनिंग 80 आया और क्लोजिंग 60। अच्छा, एक मिनट रुक, चेक करता हूँ मैं। फोटो भेजते हैं भाई, देखते हैं। और बाकी बच्चों का क्या है, यश का क्या आया। संजना जी का क्या आया। सर कर रही हो अभी। अच्छा। यही आया था है ना प्रियांश तेरा। 80 और 60 हाँ, क्लोजिंग 60। यही था। और ओपनिंग तेरा 80। बताइए, हो जाएगा ना क्वेश्चन, थर्ड वाला भी बन जाएगा ना वैसे ऐसे ही। यस सर। ओके, आओ। अगला क्या कह रहा है भाई। बिजनेसमैन कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 9,000। अच्छा जी, एवरेज दे दिया। तो इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर एवरेज इन्वेंट्री तो हमारे पास है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। अच्छा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 दिया हुआ है। इफ ही सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। अगर वो अपने जो गुड्स हैं वो 25% ऑन सेल पे बेचता है तो फाइंड आउट हिज प्रॉफिट। अरे सर क्या करना है वो बेटे, पहले तो सीओजीएस इधर लिख दो ऐसी। क्या आप मुझे सीओजीएस निकाल के दे सकते हो। 72,000। यस सर। If something is 1/4 on sales, can I say it is 1/3 on cost? यस सर। तो बेटे इस कॉस्ट का 1/3 कर दो ना, प्रॉफिट आ जाएगा, यही तो मांग रहे हैं वो। 72,000 का 1/3 क्या हो गया तेरा, 24,000 रुपये। 24 24 48 48 और ये ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। तो मुझे निकालना क्या था, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया 24,000 का आपका। लिख लो आराम से। समझ आ गया आपको कैसे चल रहा है, क्या चीज चल रही है ये। यस सर। 35 पे आऊंगा मैं।
लेकिन मैं ये चाहता हूं, कि अब मैं तुम्हें थोड़े से आसान वाले कराऊं। पहले यहां तक रजिस्टर कर लिया अगर आपने तो। अब चिल वाले इन्वेंट्री टर्नओवर कर लिया ना, अब थोड़ा सा आसान वाले करते हैं जिससे आपका वही इक्विटी और वो भी सारे वो हो जाएंगे। तो मैंने अब एक्टिविटी के लास्ट वाले पर आ गया अभी मैं, ठीक है। बच्चों वाले हैं, आइए देखते हैं। 48th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। एक बार फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताएगा? टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट, टर्नओवर। हाँ। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें टर्नओवर में आएंगी, क्या फिक्स। अच्छा मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी क्या फिक्स्ड एसेट में आएगा? यस सर। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा? यस सर। Yes, sir. मोटर कार आएगा? यस सर। फर्नीचर? यस सर। इन्वेंट्री? नहीं। नहीं। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये आपके फिक्स्ड एसेट है, पहली बात। ये फालतू की बात दे रखी है, इन्वेंट्री की, ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स, बैंक, बिल्स पेबल, कैश आउटस्टैंडिंग, फालतू की बात। और इसके अलावा क्या रेलिवेंट हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू क्या हो गया मेरा? टर्नओवर। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय, जब अब इसका टोटल करेंगे तो 32 लाख बैठेगा, और ये आपका आंसर आ गया। कही क्लियर है बेटे? इसको बना अपने आप लेना, अभी तो समझते जाओ ना बस, ठीक है ना? क्लियर है ना? यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं एक बार। ये वाला अच्छा है, ठीक है। इससे आपका वो इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट और वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ओहो, नेट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला तो बताओ। कहने से ऊपर था टर्नओवर, नीचे नेट एसेट, और नेट एसेट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको याद है, ठीक है, अलग अलग अगर बोलूं, कहने से नेट एसेट इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एंड यस। वेरी स्पेसिफिक एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, इसी को दूसरे तरीके से बोलने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रॉफिट्स, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यही था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास का। याद है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। आइए अब इसी को ही हमने पकड़ना है बात को। सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डाल दूंगा नहीं डाल दूंगा? यस सर। ठीक है, तो ये रेलिवेंट है। प्लांट एंड मशीनरी लग रहा है आपको रेलिवेंट टर्नओवर और नेट एसेट में? नहीं। मतलब ठीक है, एसेट माइनस करंट होता तो वो है, बट एक बार के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इक्विटी भी ले लूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, जनरल रिजर्व ले लूंगा, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले लूंगा, डिबेंचर्स लूं बच्चों? हाँ। बिल्कुल लूंगा, लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेंट्री नहीं लूंगा, और 14% लोन भी ले लूंगा। और तो मुझे कोई नहीं लग रहा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट। आप मुझे बता दीजिए पहले। यहां तक क्लियर है? यस सर। और रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 3 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड?
पे 1,80,000। 1,80,000। एक बार आंसर भी देखते हैं। मैं तुम्हें सीधा ही वैसे ही बता देता हूँ, स्क्रीन पे नहीं डालूंगा। पिछले पेज पे थी वैसे तो। एक second। बिल्कुल करेक्ट। 1,80,000 और 3 लाख कर दिया और इस तरीके से आ गया। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके नहीं सर, और कौन से बेटे छोटे छोटे कराऊंगा, बस वर्किंग कैपिटल और वो वाले? अभी अभी जो इलस्ट्रेशन करी उससे ऊपर वाली देखते हैं। अगला क्या है? कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताओगे क्या होता था? टर्नओवर अपॉन वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट। तो आइए देखते हैं एक बार। सर ये करंट एसेट दिए हैं, ओहो यूज कर लूंगा। करंट लायबिलिटी दी है, अरे बढ़िया, सीधा ही आ जाएगा। क्या सीधा बता सकते हो वर्किंग कैपिटल क्या आ जाएगा? 1,15,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये होता है बच्चे सीओजीएस। सर सीओजीएस देता है ना वो, तो मतलब वो टर्नओवर निकालने का साधन दे देगा। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से बेटा, 20% कॉस्ट का है या 20% सेल का है? हाँ, इट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट या 1/5 ऑफ सेल्स? सेल्स। एग्जैक्टली। And if this is 1/5 on sales, this is 1/4 on cost। क्योंकि मेरे को कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि 2 लाख रुपए, प्रॉफिट 2 लाख रुपए, तो सेल तो 10 लाख ही होगा ना जी। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,15,000, 8.7 टाइम्स। कही समझ आया? यस सर। ऐसे वो मैनिपुलेशन है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें ऐसे सोचना है। समझ रहे हो? देखने को लगता है कि एकदम सामने सामने ही तो है सब, बट ये चीज कॉन्फिडेंस की हम लिख पाएंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक नहीं आती। समझ रहे? एनीवेज, अगला क्या है? कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालना है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? अच्छा पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब आप मुझे बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी कि 6 लाख तो दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालूं? अरे सर आपको करंट एसेट दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या करंट लायबिलिटी दी हुई है मुझे? हम्म। नो सर। नहीं दिया हुआ। फिर क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट। अच्छा बेटे, ऐसे जब होता है ना तो बैलेंस शीट बना लो। यानी कि टोटल एसेट दे रखे हैं 4 लाख के, करंट एसेट दे रखे हैं 2.5 लाख के, तो नॉन करंट एसेट कितने होंगे? ये होंगे। 1,50,000। और ये 4 लाख, और तुमको नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी? 2 लाख। 2,00,000। और शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है। अच्छा, इक्विटी अलग से दिया हुआ है। तो मुझे बताओ करंट लाइबिलिटी कितने की आएगी? 1,00,000। बस निकल गया डेटा डालते ही। तो 1 लाख अगर है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा? 1.5 लाख। यस सर। कुछ नहीं है बेटे, डेटा डालना, कॉन्फिडेंस रखना, वो वाली चीज है चैप्टर के अंदर। ऐसा कोई इतना कोई ऐसे ही क्वेश्चन आते ही रहेंगे, बस वो वाली चीज है।
हो गया? अगर हो गया तो अगला करो, ये 44 करो। हाँ जी बच्चे, हुआ ये वाला रेवेन्यू? ये तो बहुत ही आसान है। रेवेन्यू दे रखा है, एसेट लायबिलिटी। यस सर। ओके, एक ये वाला करना है एक बार, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर और वो वाला अगली क्लास में, और प्रॉफिट वाला फिर कराऊंगा। या एक बार देखता हूँ, ऑनलाइन बुलाऊंगा वैसे कल, या कल एक बार ना ऑनलाइन बुला के प्रैक्टिस तो डेटर वाला तो करा ही दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब प्रॉफिटेबिलिटी से ही शुरू करें और खत्म करें बस इसको फिर। एक बार ये वाला करना है बच्चे, ये वाला इलस्ट्रेशन, नहीं तो फिर बस ये मैं करा दूंगा, और फिर आप प्रैक्टिस के लिए तो काफी है तुम्हारे पास, पर अगली क्लास में ये खत्म करूंगा, डेटर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नहीं करा देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। जब भी सिर्फ 25% होता है ना, तो हम एज्यूम करते हैं जैसे 25% ऑन सेल्स, क्योंकि जनरली हमेशा सेल्स पर होता है। ठीक है, सो दैट्स टेक्निकली 1/4 ऑन सेल्स। और बहुत अच्छी बात है, मेरे को सेल्स दी हुई है, तो 1/4 का मतलब 2 लाख, सॉरी 2 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट आ गया। तो क्या आप मुझे सीओजीएस बता सकते हैं? 6 लाख। यहाँ तक क्लियर है पहले? फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 दिया हुआ है, इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एंड सीओजीएस भी 6 लाख तो निकल ही गया है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? 1.5 लैक्स। दैट मीन्स opening plus closing divided by 2 is 1.5 lakhs. So opening plus closing equal to 3 lakhs. और अब वो क्या कह रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री को ट्वाइस दी क्लोजिंग। तो मान लीजिए अगर क्लोजिंग एक्स है, तो ये ट्वाइस है, इक्वल टू 3 lakhs। तो एक्स क्या आ जाएगा? 1 लाख। और इसका मतलब क्लोजिंग 1 लाख, ओपनिंग 2 लाख, और एवरेज क्या आ जाएगा? 2 + 1 1.5 दिया। ओके, कही है, सर निकल आप। जाएगा। यस सर। अब ये, वैसे तो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं, ठीक है, टर्नओवर रेशियो भी बस एक प्रैक्टिस, मेरे सामने बस 1-2 क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं आने वाला। अगर तो करना चाह रहे होगे तो कर लेना, नहीं करोगे तो कल ऑनलाइन करके ऐसी 10-15 सवाल, 10-15 भी नहीं है, 7-8 सवाल उसके कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे प्रॉफिटेबिलिटी वाला करके खत्म करेंगे इसको। बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? यस यस सर। सर। चलिए, तो इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। और डिसोल्यूशन की टेस्ट का क्या कहानी है भाई? सर आप बताओ। थर्सडे दे ट्यूसडे, देते हैं, क्योंकि ट्यूसडे आप ट्यूसडे ट्यूसडे। सर मैं ट्यूसडे आऊंगा नहीं, तो इसलिए थर्सडे कह रहा था। ट्यूसडे के नहीं आएगा? जा रहे कहीं?
सर जा नहीं रहा हूँ ना, मेरा बर्थडे है तो मैंने कहा एक दिन रेस्ट ले। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो सर फिर थर्सडे रख, क्योंकि आप कह रहे थे ना क्लास भी लोगे उसकी, थोड़ा फिर पूरा ही रख देना डिसोल्यूशन का। पर मुझे लग रहा है तू अलग से दे दियो, ठीक है, बाकी बच्चे ट्यूसडे दे देंगे। चलो ठीक है, फिर मैं थर्सडे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए, सबके लिए ट्यूसडे ही है बच्चे, डिसोल्यूशन का। ठीक है। और मंडे कल में हो सकता है तो मैं ऑनलाइन में यही रेशियोज ही आगे, ठीक है जी। ओके सर। ओके, थैंक